देखिए, एक बहुत बड़ा बात हम लोग बता रहे हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम केस में पिटिशनर होते तो मुझे जॉब मिल जाता। इसको समझिएगा, जो लोग पिटिशनर बनते हैं, जो लोग केस को लड़ते हैं, जो लोग काम करते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितना प्रेशर झेल के काम करते हैं, उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कहिए कि वो पिटिशनर था इसलिए उसको नौकरी मिल गया और नहीं हम भी रहते तो हम भी वही रहते। आप नहीं बन सकते। जो पिटिशनर बनता है, जो इतना मेहनत से पैसे देता है न, और फिर लड़ता है, वही जानता है जो केस लड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो है बस पिटिशनर बना था सोनी कुमारी केस में, टीजीटी 2016 में सोनी कुमारी केस था, उसमें जो पिटिशनर था उसको नौकरी हो गया। अगर उसमें पिटिशनर होते तो नौकरी हमको मिल जाता। क्या आप बन सकते थे? नहीं बन सकते थे, क्योंकि उसमें पैसे लगना था, केस लड़ना था। जो लोग लड़ा उन्हीं लोग जानता है कि किस तरह से लड़ा, अन्याय के खिलाफ लड़ा, तो जो है उन लोग को नौकरी मिला। सेम तरह से आपको बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल का क्या मामला है। फ़िलहाल का मामला है कि टीजीटी 2016 का केस दो जगह चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में। तो आप हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, बहुत थोड़े से पैसे हाई कोर्ट में लग रहे हैं। जैसे मैंने कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि भाई कैंडिडेट थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा ज़्यादा पैसे हैं, तो उतना भी ज़्यादा पैसा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा पैसा सुप्रीम कोर्ट में भी एक अमाउंट है, थोड़ी सी ही है, और हाई कोर्ट में बहुत थोड़ी सी है। तो पिटिशनर्स बनना और उसको लड़ना कोई ये नहीं है कि हाँ भाई पिटिशनर था इसलिए नौकरी हो गया, ये तो नहीं। तो पिटिशनर था, 2 साल 3 साल केस लड़ा, आप लड़ सकते थे? नहीं लड़ सकते थे। इसलिए यही बताना चाहते हैं कि बहुत लोग को ये है, भ्रम है कि भाई पिटिशनर था इसलिए उसको नौकरी मिल गया। पिटिशनर नहीं होता तो नौकरी नहीं मिलता। तो पिटिशनर होना बड़ी बात है, अब पिटिशनर हो की नौकरी ना अलग बात है। पीजीटी 2023 का भी केस चल रहा है, आप उसी से पूछिए जो पीजीटी केस में पिटिशनर्स है, और 1 साल से केस लड़ रहा है, 2-3 हियरिंग हुआ है और आगे हियरिंग करवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इतना कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जल्द हियरिंग हो, और हियरिंग होने के बाद जो है कुछ डिसीजन है। और अगर पीजीटी केस 2023 वाला केस में अगर पीजीटी वालों को नौकरी मिलेगा तो लोग कहे पिटिशनर था इसलिए नौकरी मिल गया। पिटिशनर बनना और पिटिशनर लड़ के नौकरी लेना आसान नहीं है। तो बाकी लोग पिटिशनर जो नहीं बनते हैं वो सोचते हैं कि भाई पिटिशनर सब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है, इसलिए आपको ये बताना है कि आप पिटिशनर्स जो है बनने में हेजिटेट मत होइए। पिटिशनर्स बन के लड़ के लेना पड़ता है, ये नहीं कि बहुत आसान है। पिटिशनर्स बन के तो देखिए, जब आपको थोड़े से पैसे लगेंगे तब पता चलेगा कि पैसे लगना पड़ता है। उस इंसान ने पैसे खर्च किया। तो यही कहना है कि पिटिशनर्स को आप आसान मत समझिए। पिटिशनर्स लोग आते हैं, मेरे पास आए, बहुत सारे लोग आते हैं, रांची में हमसे मिलते हैं, पिटिशनर्स का काम करके फिर जाते हैं। बहुत सारे लोग घर से भी भेज देते हैं हमको सारा चीज़, सारा डिटेल हम घर से ही मंगवा लेते हैं उनको, और फिर जो है केस उनका फाइल कर देते हैं। तो यही बताना चाहते हैं कि जो लोग हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, जो लोग आसान समझ रहे हैं कि नौकरी लेना आसान है, तो ऐसे देखिए जैसे नौकरी लेना आसान नहीं है, नौकरी लेना बहुत टफ़ है, उसी तरह से पिटिशनर्स बनना भी टफ़ है। पिटिशनर्स बनने के लिए आपको जो है उठना होगा। जैसे बोला जाता है कि टीजीटी 2016 में, हाई स्कूल 2016 में सीट जो है वो खाली कितने हैं, तो राउंड अप समझ लीजिए कि 9400 के आसपास सीट खाली है। 9400 के आसपास सीट जो खाली है उस पर दावा करके लड़ के ले लेना, जबकि इसमें बहुत सारा चीज़ हो रहा है जो गड़बड़ी हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो है अब सोच सकते हैं कि उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है। बहुत सारा चीज़ कंस्पिरेसी होता है हाई कोर्ट में, जिसको बहुत सारी तरह से हैंडल करना पड़ता है ना। इसीलिए सभी लोग जो पिटिशनर्स हैं उन लोग भी केस पे ध्यान दीजिए। और पिटिशनर्स नहीं है वो पिटिशनर जरूर बनिए, नहीं तो कल का दिन में बोलिएगा बात कि पिटिशनर था इसलिए नौकरी हो गया, गलत। जब पीजीटी 2023 केस हो, या हाई स्कूल 2016 वाला हो, या सुप्रीम कोर्ट में भी हाई स्कूल 2016 का केस चल रहा है, ज़रूर से ज़रूर केस में जुड़िए। जुड़ के केस लड़ करके आप जो है जॉब लीजिए। ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप ज़रूर से ज़रूर लीजिए। ये सब परेशानी है
अभी देखिएगा कि 8 मई 2025 को जो सुनवाई होने वाला है ना, उसमें भी थोड़ा टेक्निकल इशू है कुछ। हो सकता है उस दिन सुनवाई नहीं हो तो अगला सुनवाई करवाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, परेशानी होना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए आप लोग सभी लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। पिटिशनर्स बनना आसान नहीं है, पिटिशनर्स जरूर बनिए। अगर टीजीटी 2016 का एग्ज़ाम दिए थे, पिटिशनर्स बनिए। पीजीटी 2023 का एग्ज़ाम दिया था, पिटिशनर्स बनिए। गेट केस में जुड़िए, नाम जोड़िए और फिर केस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये भी है कि बार बार पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, बता दिए कि पहले नहीं लगना है। कुछ स्पेशल केस होता है तभी, इतनी ज़रूरत नहीं है ना। तो आराम से जो है आप केस लड़िए, जीतिए, इतना ही है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। पिटिशनर्स के लिए बताना चाह रहे थे कि भाई पिटिशनर्स बनना आसान नहीं है, मेहनत से बना जाता है। बहुत सारे लोग को भरम है कि हम केस में पिटिशनर बनेंगे तो हमारे ऊपर उल्टा तो नहीं कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं भाई, पिटिशनर मतलब होता है न्याय मांगने, प्रे करने जा रहे हैं। प्रे मतलब जिसे आप दुआ करते हैं गॉड से, अल्लाह से, खुदा से, भगवान से जो प्रे करते हैं आप कि भाई हमारे लिए ऐसा कर दिया जाए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस तरह से ही चीज़ होता है, इसलिए उसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। आप ज़रूर से ज़रूर कोर्ट केस में जुड़िए और कोर्ट में न्याय लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होती है।